जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह का आपको प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न पर आप लोग जो है अपने प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। साथ में हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे उनका सोल्यूशन तैयार कर दिया है। कैसे आपको डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आप देख लीजिए कैसे आपको डाउनलोड करना है। नहीं तो आगे वीडियो में हम आपको बता दें कैसे आपको जो है अनसॉल्व सोल्यूशन डाउनलोड करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता, इनमें से सभी पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है खा क्वेश्चन है इसी में, Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 5.3 ग्राम, 10.6 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ग्लूकोज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि है। तो कोलाइड को शुद्ध करने की विधि है पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन, टिंडल प्रभाव। तो कोलाइड को शुद्ध करने की विधि है वो कहलाती है अपोहन। क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 1 मोल, 8 मोल, 10 मोल, 100 मोल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 मोल। क्या हो जाएगा? 10 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, रंगीन लवण कौन बनाता है। तो रंगीन लवण कौन बनाता है? धातुएं, संक्रमण तत्व, अधातुएं, पी ब्लॉक के तत्व। तो रंगीन लवण कौन बनाता है? तो रंगीन लवण जो बनाते हैं वो बनाते हैं संक्रमण तत्व। कौन बनाते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कैसे आपको अनसॉल्व सोल्यूशन डाउनलोड करना है। तो आपको अनसॉल्व सोल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आना है गूगल पर। यहाँ पर आपको सिंपली चैनल का नाम सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है। क्या सर्च करेंगे? हिंदुस्तान नॉलेज आप यहाँ पर सर्च करेंगे। हिंदुस्तान नॉलेज आपको सिंपली सर्च कर लेना है। यहाँ पे हिंदुस्तान नॉलेज आप सर्च कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो पेज आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस पेज पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। इस पेज पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जैसे इस पेज पर आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। ऊपर आपको ऊपर ही पोस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, क्लास 12 अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन डाउनलोड हेयर। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लोज के बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो जैसे क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है फिजिक्स का अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश का कॉम्बो में आपको दिख जाएगा, मैथ का दिख जाएगा, यहाँ पे बायोलॉजी आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये आपको देखिए बायोलॉजी का दिख गया, ये आपका मैथ का है। ठीक है। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है, जो भी अलग से डाउनलोड करना है या कॉम्बो में डाउनलोड करना है तो कॉम्बो में आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ वाला कॉम्बो डाउनलोड कर सकते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी वाला कॉम्बो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे डाउनलोड करना, अगर आपको प्रीव्यू देखना, जैसे हम जैसे केमिस्ट्री का प्रीव्यू देखना चाहे तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको जो है यहाँ पर सोल्यूशन इस टाइप का मिलेगा प्रिंट फॉर्म में। ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है अपना जो अनसॉल्व्ड सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व्ड सोल्यूशन क्लिक करेंगे। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना फॉर्म भरना है इसको टिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप पे बाय QR, पे बाय UPI नंबर किससे फीस पेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फीस ऊपर लिखी हुई है, कितनी फीस पे करनी है, ठीक। QR कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे QR कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने QR आ जाएगा। इस QR पर आप लोग अपना मोबाइल खोलिए, जिस UPI ऐप से कर सकते हैं। QR पेमेंट करके आपको यहाँ पर क्या कर देना है, प्रूफ में आपको अपना जो है स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है, इमेज अपलोड कर देनी है, सबमिट कर देनी है। सबमिट के बाद आपका जो ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। इसके बाद आपके जो आपने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आपको जो है अनसॉल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको डिटेल से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके यहाँ से भी जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए वापस अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, परासरण दाब की परिभाषा दें। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें। जल के लिए यहाँ पर आपको KB दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका विलयन का क्वथनांक आएगा वो आएगा, नोट कर लीजिए, 373.05 केल्विन है। सेंटीग्रेड में देखें तो आ जाएगा आपका 100.05 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस आंसर को लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोलर चालकता की परिभाषा व मात्रक दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोलर चालकता। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का पहचान करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखो, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करने सबसे अच्छा तरीका होता है लुकास परीक्षण, ऑक्सीकरण परीक्षण। तो ये दो नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वैद्युत कण संचलन। क्या है, वैद्युत कण संचलन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के का में कहा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। स्व उत्प्रेरण या प्रेरित उत्प्रेरण किसे कहते हैं। दूसरा है मोलरता तथा मोलरता की परिभाषा दें एवं इसकी इकाई बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, दोनों की आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पराशरण और विसरण में अंतर लिखिए। क्या है, पराशरण और विसरण में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व क्या है, यह निम्न गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण, परिवर्ती संयोजकता, ये क्यों प्रदर्शित करते हैं ये बताना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O6 के मोल प्रभाज की गणना करें यदि जलीय विलयन में C2H6O का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पर जो एथिलीन ग्लाइकोन का जो मोल प्रभाज आएगा वो आएगा 0.067। कितना आएगा, 0.067, ठीक है। इसके बाद है SO2 के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण लिखिए, ठीक है। इसके बाद है चौथे का खा क्वेश्चन, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, AB3 प्रकार ClF3 के क्लोरीन व फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी जो रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शंस हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये याद कर ली तो आपने मान ली 10 नंबर अपने पक्के कर लिए। रोजनमुंड अपचय, रीमन राइमन टीमर आपको कभी देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो इस तरह आपको जो यहाँ पर थोड़ा नाम में चेंज होगा तो आप समझ जाइएगा कि राइमन टीमन अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है विद्युत अपघटन से क्या तात्पर्य है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, तो तीसरा चैप्टर आपका विद्युत अपघटन वाला है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल हमको दिया गया, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको कम से कम 5 नंबर में ही देखने को मिलता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर तुरंत आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, तुरंत अभी इसका आंसर बताइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, बोर्ड एग्जाम भी आपके नज़दीक आ गए हैं। तो इसको तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में आंसर को तुरंत बताइए, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। देखिए, नाइट्रिक अम्ल की जो ओस्टवाल्ड बनाने की विधि है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
किसी अभिक्रिया के अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है अर्धायु वाला, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसी में घा क्वेश्चन है। तो घा क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है? एल्किल हैलाइड CX के आबंध की प्रकृति एवं प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि उदाहरण के साथ दें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके दो उपयोग भी बताइए। तो ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया। तो ये हैबर विधि द्वारा वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा में प्रोटीन क्या है, हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, इसके स्रोत देकर प्रोटीन के प्राथमिक द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण दें, यानी कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, ऑक्सेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ठीक है। ये आपके एक एक नंबर में 5 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियां दें, प्रत्येक का प्रयोगशाला व विलियम संश्लेषण समीकरण देना है, इसमें निम्न से क्रिया दें, यानी कि इसकी निम्न के साथ क्रिया कराई जाए CH3COCl, PCl5 और गर्म HI के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से आप जो है तीनों करने हैं और ऊपर वाले 5 में से या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहली अभिक्रिया हमारी है सिमिट अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, एल्डोल संगठन, कार्बिलमीन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पांचों अभिक्रिया आप कर सकते हैं, ठीक है, ये 5 कर लीजिए, या फिर ऊपर वाला डीकन विधि द्वारा क्लोरीन निर्माण, तो डीकन विधि वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए अथवा में आपको डीकन विधि दिया जाए, तो ये भी आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये जो नेमिंग रिएक्शंस हैं इनको प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिए, 20 से 25 नेमिंग रिएक्शन होगी, वो भी हम आपको डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हो जाता है क्लास 12th केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पूरा हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, इसी पैटर्न पर है आपका जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो इसी पैटर्न पर जो है आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और जो है आपको आंसर सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।